गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी खरीदा कितने का? 10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% और उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। मीन्स कॉस्ट प्राइस जो टीवी की वो 10,000 आ गई और प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया मेरा? 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। अब आपको बताना है कि मैंने इसको जब बेचा, ठीक है, तो मुझे कितनी मनी मिली, कितने पैसे मिले। देखो प्रॉफिट में बेचा है तो 10,000 से ज़्यादा ही मिले होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको फार्मूला देखने के, आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्टली द कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो आपको मैंने फार्मूले बताए थे सेलिंग प्राइस का फार्मूला, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया तो ये वाला फार्मूला लगेगा। कॉस्ट प्राइस गिवन, प्रॉफिट परसेंट इज 20%, यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20 है, 20 वैल्यू पुट कर दी 20%। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000, ठीक है। तो ये आ गया 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ₹10,000। तो 100 प्लस 20 किया तो 120 आ गया, ठीक है। ये रुपीज़ जो है ये इसको आगे ले आए और अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा, 10,000, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई तो 12 वन ज़ा 12 प्लस 3 0, ठीक है। तो वो कितना आ गया? ₹12,000। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज ₹12,000, ठीक है। बस आपको फार्मूला जो है मेनली याद रखना है और ये देखना है कि आपको क्या गिवन है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500. She loses 20% in the bargaining. What was the price at which she bought it? जूही ने सेल की, सेल मीन्स बेची, एक वॉशिंग मशीन उसने बेच दी कितने की? 13,500 की। लेकिन बार्गेनिंग करते वक्त उसको लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया? 20% का। What was the price at which she bought it? आपको बताना है कि किस प्राइस पे उसने इसको खरीदा था। मीन्स यहाँ पर आपको क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस दी है, लॉस परसेंट दी है, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट वॉशिंग मशीन। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फार्मूला है जब आपको लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया हो? तो देखिए फार्मूला क्या है कॉस्ट प्राइस का? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना और आपको लॉस परसेंट 20% दी है और सेलिंग प्राइस 13,500 दी है, इतने की उसने बेची है। तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो इस फॉर्मूले में। 100 अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय ₹13,500। रुपीज़ आगे आ गया। 100 अपॉन 80, 100 में से 20 गए, 80 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 13,500। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर ली, इसको भी कैंसिल कर दिया 2 से, ठीक है। तो फाइनली कैंसिल करके आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 675, ठीक है। और अपॉन 675, देखिए ये भी कट गया। तो 25 को मल्टीप्लाई किया 675 से तो ये आ गया 16,875, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो इस वॉशिंग मशीन की क्या थी? 16,875, मतलब जूही ने वॉशिंग मशीन 16,875 की खरीदी थी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और क्या क्या गिवन है वो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया था, आपको लॉस परसेंट दिया था, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपने ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा? जहाँ पर आपको लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया हो, जब भी लॉस हो तो उसके साथ हमेशा माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस आ गया।
लॉस परसेंट की वैल्यू पुट की, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट की, ठीक है। तो 100 अपॉन 100 में से 20 गए, 80 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 कैंसिल किया आपने, तो फाइनल आंसर आ गया 16875। मतलब वो वॉशिंग मशीन जो है उसने इतने की खरीदी थी, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीना बाय ए बुक फॉर ₹275। अमीना ने एक बुक खरीदी, कितने की? 275 की। मतलब कॉस्ट प्राइस बुक का कितना है? 275 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%। और उसको बेचा पर लॉस में, कितने लॉस में? 15% के लॉस में, ठीक है। लॉस परसेंट कितना आया? 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? आपको बताना है कि उसने इसको कितने का बेचा होगा। देखो बाय मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है बुक की 275, ठीक है। और कितने का बेचा उसने? लॉस में बेचा। लॉस परसेंट कितना आ गया? 15%। अब आपको बताना है कि हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, उसने उसको कितने का बेचा। मीन्स यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में, लॉस परसेंट भी गिवन है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जब आपको लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो इसमें 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, ये ऊपर होगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट आपको कितना पुट करना है? 15, और कॉस्ट प्राइस कितनी पुट करनी है आपको यहाँ पर? ₹275। तो देखिए ये आ गया 100 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ₹275। 100 में से 15 गए, 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 275, ठीक है। अब देखिए नीचे 100 है, कैंसिल तो हो जाएगा 5 से, लेकिन पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अगर वैसे भी अगर पूरी तरह कैंसिल नहीं होता है डिनोमिनेटर, अगर 10, 100, 1000 है तो उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ गया। अब 100 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 2 ज़ीरो हैं, 2 डिजिट और 1 का बन गया यहाँ पे डेसिमल। तो ये आ गया ₹233.75, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। अगर आप 5 से कैंसिल करना चाहते हो कर दो उसको कैंसिल, फिर फाइनल में जो आपको टर्म आएगी उसको न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके अपॉन डिनोमिनेटर जो भी आएगा उस डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमिनेटर को, और फाइनल आंसर तो आपका यही आएगा। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।